तो जो सबसे पहले बहुत की गई है वो मेरे हुजूर की मोहब्बत है, मेरे हुजूर की मोहब्बत है। मदीना शरीफ है, नूरानी गलियां हैं। मैं चाहता हूं खुदा करे तसव्वुर में हुजूर के मदीने पहुंच जाए। और आपको बता दूं, अगर दिल महफिल में लगने लग जाए तो समझ लेना हुजूर की तवज्जो होने लग गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है ना? बात अच्छी लगे तो बोलेंगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाली बच्चे बोले या रसूल अल्लाह, नहीं सिर्फ बच्चे बच्चे बोलेंगे या रसूल अल्लाह। बड़े नहीं, अभी मैं अपनी कौम के बच्चों को जमाने के सामने पेश करना चाहता हूं। जिस कौम के बच्चे ऐसे हैं उस कौम के जवान कैसे होंगे। सिर्फ बच्चे बोले जरा या रसूल अल्लाह, अब जरा जवान बोल दे या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। जियो सलामत रहो। खुदा करे अब इसी आशिकी के साथ पूरा मजमा बोल दे जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। किसने कह दिया इन्हें बोलना नहीं आता? खुदा सलामत रखे। मदीने की गली है, जी जी, हुजूर की जात है। जी। एक यहूदी का बच्चा है, माँ ने कहा बेटे बाजार जा, थोड़ा सामान लेके आ। बच्चा निकला सामान लेने के लिए। और बच्चों की आदत होती है, जब माएँ कहीं भेजती है ना काम के लिए, तो कभी कभार शाम तक ही नहीं आते। जी जी जी। क्यों? अम्मी ने कहा था नमक जल्दी लेके आना, मैंने हंडिया चूल्हे पर रख दी है। उसे नमक से मतलब नहीं, हंडिया से मतलब नहीं। कहीं खेल दिख गया, बच्चा वहीं लग जाता है। और इसी को बच्चा कहते हैं, इसी को बच्चा और बचपना कहते हैं। कोई अजीब चीज दिखी, बच्चा रुक जाता है। उस बच्चे से मां ने कहा बेटे जल्दी जा, मार्केट से सामान लेके आ। बच्चा जब मार्केट की तरफ आया ना, उसने देखा कि कुछ नूरानी चेहरे हैं जो तारों की तरह चमक रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। लेकिन उन चेहरों के बीच में एक ऐसा चेहरा है कि सूरज उतर उतर के जिसके नूर की खैरात ले रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा आया था सामान लेने के लिए और हुजूर को देखा तो देखते ही रह गया। सुभान अल्लाह। हुजूर आए चले गए, लेकिन ये वहीं खड़ा रहा। क्यों क्यों क्यों? जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, देखी है क्या लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा क्या बात है। किसी ने कहा बच्चे क्या कर रहा है? होश में आया, अरे माँ ने सामान को कहा था, जल्दी से सामान लिया। बच्चा घर गया। देख तेरे मेरे नबी को रब ने कितनी शान अता की है। सुभान अल्लाह, सुभान। माँ ने कहा बेटे क्या हुआ? काम बस कुछ नहीं, देर हो गई। लेकिन सामान दिया, इश्क ऐसा दिल में उतरा, फौरन दौड़ के उसी जाके मंडी में खड़ा हो गया। सिर्फ एक तमन्ना, काश फिर से वो हसीन आ जाए, काश फिर से वो नूर वाला आ जाए। शाम हो गई, कोई नजर नहीं आया। अगले दिन फिर उसी मंडी में, फिर उसी मंडी में, फिर उसी मंडी में। खुदा की कसम मुलाकातें कभी कभी बढ़ जाती, कभी इंतजार बढ़ जाता। फिर वक्त ये हुआ कि इश्क इतना बढ़ गया कि बच्चा बीमार हो गया। जब बीमार हुआ बिस्तर पे गिरा, जानते हो फिर दिल ने कहा क्यों ना उस महबूब को अपना लिया जाए, क्यों ना उसके कदमों पे जाके गिर जाए जिसके बगैर करार नहीं आता है। फिर खानदान का इज्तिमाई फैसला जहन में आया। खानदान ने ये कहा है कि जो उनका कलमा पढ़ेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा। दिल ने कहा बाप का इकलौता है, बख्शा नहीं जाएगा। मौत के डर से बच्चा घर में लेट जाता है। इश्क ने ऐसा बीमार किया कि बच्चा बिस्तर से उठ ना सका। अब इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया कि कभी इफाका होता है, कभी बेहोश हो जाता है। तारीख गवाह है, खुदा की कसम, जब बच्चा इतना बीमार हो जाता है, इतना बीमार बच्चा हुआ, जानते हो रिश्ता हुजूर से गहरा हो जाता है। जब रिश्ता हुजूर से गहरा हुआ के तारीख गवाह है, बाप ने सरहाने बैठ के कहा था बता बेटे हाल क्या है, तुझे क्या हो गया है? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ ने पूछा बता क्या हो गया है, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन कहानी यूं बनी थी कि यही बच्चा है, कभी तारीख के बाप पलट के देखो तो सही, बच्चों की जिंदगी महबूब के साथ देखो तो सही, कभी तारीख का ये बाप पलट के देखो तो सही, यही बच्चा है। इस तरह भी इसकी हकीकत लिखी गई है, ये भी तारीख में बयान किया गया है कि
ये सहाबा के बच्चों के साथ खेलने वाला, ये उनके साथ रहने वाला। लेकिन सहाबा के बच्चों का दस्तूर ये था कि हर नमाज के वक्त में जाकर के मस्जिद नबवी के दरवाजे पे सहाबा के बच्चे खड़े हो जाते और मुस्तफा की आमद का इंतजार करते। जब आका आया करते बच्चे दौड़ जाया करते थे, जाके मुस्तफा के कदमों से लिपट जाते थे। लोग पूछते हैं तसव्वुफ क्या है, लोग पूछते हैं सूफियत क्या है। आ तुझे बताऊं तसव्वुफ किसे कहते हैं? तसव्वुफ ये है अमीर को मुंह लगाओ या ना लगाओ, गरीब को सीने से लगाया जाए, इसी को तसव्वुफ कहा जाता है। बड़ी गाड़ियों में चलना तसव्वुफ नहीं है, बड़े लोगों का मुरीद हो जाना ये तसव्वुफ नहीं है। तसव्वुफ तो ये है खुद खाए या ना खाए, खुदा के भूखे बंदों का पहले पेट भरा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, बहुत। मैं बताना चाहता हूँ तसव्वुफ क्या है। यही तसव्वुफ है, यही तसव्वुफ है। बड़ी गाड़ियों में चल के आना, स्लिप वेल के गद्दों पे लेटना, गरीब को इग्नोर करना, ये तसव्वुर नहीं, ये तसव्वुफ नहीं। तसव्वुफ ये है अमीर को दौलत का सहारा होता है, गरीब को सिर्फ निस्बत का सहारा। क्या बात है, बहुत। अगर आप पूछे मैं क्यों कह रहा हूं ये, खुदा करे सारे लोग हुजूर का मदीना देखें। आमीन आमीन आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आज की रात के सदके महबूब के वास्ते किसी मोमिन को उस वक्त तक मौत ना दे जब तक हुजूर के शहर की जियारत ना हो जाए। आमीन। कभी खुदा ले जाए मदीने तो देखना, अमीर तो बड़ी लापरवाही से मदीने से लौट आता है, लेकिन कभी गरीबों का लौटना देखो, गरीबों का पलटना देखो। कभी मिंबर से लिपट के गरीब रोते हैं, कभी मस्जिद नबवी के सुतून से लिपट के रोते हैं। वो हुजूर की जालियों से रुखसती, ऐसा लगता है कि कोई बेटे की मैयत पे इतना नहीं रोया होगा जितना गरीब हुजूर के शहर से पलटते वक्त रोता है। हुजूर के शहर से लौटते वक्त गरीब की ये हालत होती है, वो मुड़ मुड़ के हुजूर की जाली की तरफ देखता है। हुजूर मुकद्दर ले आया था, खुदा जाने आऊं कि ना आऊं। गरीब तो ये हिसाब लगाता है आखिरी बार हो शायद, अमीर के ये हिसाब में रहता है अगली बार फिर वीजा लगा के आ जाऊंगा, करोड़ों का मालिक हो। लेकिन गरीब हिसाब लगाता है आका इस बार बकरी बेच आया हो, हुजूर अब तो कोई संपत्ति भी नहीं है, मुस्तफा नजर कर दे, आका तेरा शहर छोड़ना नहीं चाहता। जब गरीब रुखसत होते हैं उनकी जुदाई के लम्हे देखो, उनका तड़पना देखो। मैंने कहा अमीरों को अपनी दौलत का अमीरों को अपनी दौलत का घमंड होता है, गरीबों को सिर्फ निस्बत का एहसास होता है। कितने तो लिपट के रोते रोते बेहोश हो जाते हैं, कितनों को पकड़ के लाया जाता है, कितनों को उठा के लाया जाता है। किसी ने कहा था लौटा के मदीने से उबैद अपना बदन की, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। मदीने के बारे में पूछते हो, कभी गरीब से पूछो कहा था तैबा से लौटना, किसी आशिक से पूछिए ऐसा कि जैसे रूह बदन से निकल गई। खुदा की कसम जब गरीब पलटते हैं मुड़ मुड़ के रोजे वाले को देखते हैं, बार बार कहते हैं आका ज़हरा का वास्ता बुला लेना, शहजादों का वास्ता बुला लेना। खुदा की कसम खा के कहता हूँ अमीरों को दौलत पे नाज होता है, गरीबों को निस्बत पे नाज होता है, लेकिन हम आएंगे तो पैसे वाले के यहाँ ठहरेंगे, ये तसव्वुफ नहीं है। पीर साहब आएंगे अमीरों के यहाँ ठहरेंगे, ये तसव्वुफ नहीं है। तसव्वुफ किसे कहते हैं? मेरा नबी है जब मेराज में गया है मस्जिद अक्सा में, सारे नबी जिसकी इक्तदा में खड़े हैं, इतनी अजमतों वाला है, सारे खजानों की चाबियां जिसकी मुट्ठी में रखी गई है, इतनी शानो शौकत वाला है, जिसको मालिक जन्नत बनाया गया, इतनी असीम रिफतों वाला है। लेकिन सहाबा कहते हैं बच्चे मस्जिद नबी के आके खड़े होते, जब सरकार आते रुखे सेवा सामने होता, सारे बच्चे दौड़ लगाते, वो कहते मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। सहाबा कहते हैं कुर्बान जाए महबूब की उन अदाओं पे, जब बच्चे दौड़ के जाते किसी को धक्का नहीं देते, किसी को अलग नहीं करते, किसी से नहीं कहते मेरे कपड़ों पे धब्बा आ गया, किसी से नहीं कहते तेरे हाथ में मिट्टी लगी है। सहाबा कहते हैं मुस्तफा किसी के सर पे हाथ रखते, किसी की कमर पे हाथ रखते, किसी का माथा चूम लेते, किसी को सीने से लगाते। लाओ तो सही जो ऐसा गरीबों का दर्द बांटने वाला है, लाओ तो सही जिसने इस तरह से गरीब परवरी की हो, सबको जिसने इतना नवाजा हो। सहाबा कहते मुस्तफा सीने से लगाते, फिर बच्चों का इश्क देखो, हर मौसम में आके खड़े हो जाते। एक दिन यही यहूदी बच्चा मुस्तफा
मुस्तफा से मुलाकात के लिए बच्चों के दरमियान है। जब सारे बच्चे दौड़े, ये नहीं दौड़ा। बच्चों ने पलट के आके कहा था, यार तू क्यों नहीं गया? तो इसने कहा था, वो तुम्हारा नबी है, हमारा तो नहीं है, तुम्हें सीने से लगाते हैं, मैं उनके दुश्मन का बेटा हूँ, शायद धक्का दे दिया जाए। बच्चों ने कहा था, ये हमारा नबी है, तू इसे जानता नहीं है, खुदा की कसम इनकी चौखट पे जो भी आता है टुकराया नहीं जाता, सीने से लगाया जाता। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नहीं अभी आप जरा सारे कह दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। खुदा करे इन आशिकों के इश्क की झलक हमारी रूहों में उतर जाए। बस यही सबसे बड़ी मेराज। मैं तो मिंबर से लेके नीचे तक कहता हूं, कोई नहीं कह सकता मेरे पास सजदे इसलिए बख्शा जाऊंगा, मेरे पास रोजे इसलिए बख्शा जाऊंगा, बल्कि सबका यही कहना है, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। ये सभी का अकीदा है और ये सभी का नजरिया है। खुदारा समझे। बच्चों ने कहा ना, बच्चों ने कहा सुने, बात ये है वो सिर्फ हमारा नहीं, कायनात का नबी है, कायनात का नबी है। कहा मुझे भी सीने से लगा लेंगे। कहा डरता क्यों है, कल तू भी आ जाना, कल तू भी आ जाना। अगला दिन आया, यहूदी के बच्चे ने बच्चों के साथ खड़ा है। सुने जरा अपने नबी की शान सुने। ये दीन जमाने को बताओ, जो आतंकवादी कहते उन्हें बताओ इस्लाम क्या है, जो हमें कहते हैं कि हम कातिल हैं उन्हें बताओ तुम तो अपनों की बात करते हो, हमारे नबी ने दुश्मनों को सीने से लगाया है। आज ये इस्लाम जमाने को बताने की जरूरत है। एक गलत तस्वीर कुछ गुंडे पाकिस्तानियों की बुनियाद पे लोगों के जहन में बैठ गई है। याद रखो, इस्लाम पाकिस्तान से नहीं आया है, इस्लाम मुस्तफा की चौखट से आया है। हम किसी आतंकवादी को देख करके इस्लाम को नहीं समझेंगे। इस्लाम समझना है तो नमूना मेरा नबी है। नमूना, नमूना, सारे बोले मेरा नबी है। नमूना, इतनी थकी थकी आवाज निकालेंगे। हम किसी आतंकवादी से इस्लाम नहीं सीखेंगे, इस्लाम हम अपने नबी से सीखेंगे। इस्लाम अपने अपने खुदा सलामत रखे। जो जबानें बोल गई, अल्लाह इन जबानों पे जमजम के कतरे अता फरमा दे। मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, समझे। का कल आना, जब कल बच्चे आ गए, जोहर का वक्त है, जितना इंतजार सहाबा के बच्चों को था उससे कहीं ज्यादा इंतजार इस यहूदी के बच्चे को था। ठीक है जी, इससे कहीं ज्यादा इंतजार यहूदी के बच्चे को। ये भी खड़ा है, सहाबा के बच्चे भी खड़े, सबकी नजरें उस मोड़ पे थी जिस मोड़ से नबुव्वत का सूरज तुलू होता था। सब उसी तरफ देख रहे हैं। अचानक मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा नजर आया। फिर बच्चों में ये होड़ रहती थी कौन पहले हुजूर तक पहुंचे, ये भी होड़ रहती थी कौन पहले हुजूर तक पहुंचे। तो कोई उसको ले जाने के लिए रुका नहीं, सबने पहले पहुंचने के लिए दौड़ लगा दी। समझ रहे, सबने पहले जाने के लिए दौड़ लगा दी। ये यहूदी का बच्चा खड़ा रह गया। भाई अगर किसी को नजर नहीं आ रहा, नाराज ना हो, अल्लाह आपको सलामत रखे। जगह तंग पड़ गई है, ये हम भी महसूस कर रहे हैं, कमेटी वाले भी महसूस कर रहे हैं, और मैं समझता हूं ये गुस्सा भी आपका मोहब्बत की वजह से ही होगा। ठीक है ना। तो आज अगर किसी को किसी पे गुस्सा आए ना, तो हुजूर की रजा के लिए माफ कर दें। ठीक है ना। यहां गुस्सा नहीं करना है, यहां जगह हो ना हो, यहां जगह होनी चाहिए। अगर यहां जगह नहीं तो यहां की जगह से कोई फायदा नहीं। ये सबसे बड़ी जगह होती, ये सबसे बड़ी जगह होती। तो दिल में जगह रख के जरा कह दें या रसूल अल्लाह, और डिस्टर्ब कतई ना करें। जगह ना मिल रही हो घर चले जाएं, महफिल में कोई खलफशार ना करें। तवज्जो है सारे लोगों की। जब बच्चे सारे दौड़ गए, ये यहूदी का बच्चा रह गया। ठीक है ना। तो बच्चों ने जाके देखा ना, ये नहीं आ रहा है, तो
तो एक बच्चे ने कहा आना, तू भी आना। जब भागते भागते बच्चे ने इशारा किया आना यार, तू भी आजमा ले। फिर यहूदी के बच्चे ने जो दौड़ लगाई, हर दिन हुजूर सबका खड़े होकर इस्तेकबाल करते थे, लेकिन जब दुश्मन का बच्चा दौड़ा ना, मेरे नबी ने अपने पैर जमीन पे रखे, वो पहले बाजू फैला दिए, आया हुजूर के सीने से आके लग गया। अब जो लगा है तो हटने का नाम नहीं ले रहा है, हट ही नहीं रहा है, बस सीने से लगना था। इश्क दिल में उतरता चला गया, ऐसा उतरा कि फिर सहाबा के बच्चे बाद में आते थे, दुश्मन का बेटा पहले आके खड़ा होता था। कंडीशन ये थी कि आके खड़ा होता, हुजूर आते, हुजूर की नालैन उठाता, अपने कपड़ों से मस करता, सीने से लगा के खड़ा हो जाता। जब तक हुजूर नमाज पढ़ते दरवाजे पे खड़ा रहता, फिर जब हुजूर जाने लगते तो ये जूतियां रखता मुस्तफा की नालैन, आका पहनते दुआ देते चले जाते। फिर कंडीशन ये हो गई, इसको डर लगने लगा अगर राज खुल गया तो पकड़ा जाऊंगा, लोग कत्ल कर देंगे। ऐलान किया जा चुका है। जब ये बिस्तर पे गिरा 3 दिन ये नहीं आया, जब ये 3 दिन नहीं आया, मेरे नबी ने अपने सहाबा में तज़किरा किया, सहाबा हमारा यार नजर नहीं आ रहा है, 3 दिन हो गए हैं, हमारा यार नजर नहीं आ रहा है। जैसे आका ने अपनी जबान से जुमले इरशाद फरमाए हैं, सहाबा कहते हम तो जी चाहता था काश आका हमें ये कह देते कि तू मेरा यार है। उस बच्चे के नसीबे पे कुर्बान जिसने अभी कलमा नहीं पढ़ा है, मेरा नबी कहता कि मेरा यार नजर नहीं आ रहा है। 3 दिन हो गए हैं, बच्चे आए दौड़ के कहते हैं आका वो जो रोज आता था 3 दिन से बीमार है, हम उसके घर जाके आए हैं, इतनी बेहोशी है, हमने उसे माँ की गोद में सर रख के देखा है, माँ को दीवार से लग के रोता देखा है, बाप को बेटे का मत्था चूम के लगते रोते देखा है। आका जी हमने देखा माँ कह रही थी, बेटे एक बार माँ कहते, आंखें तो खोल दे, खुदा की कसम नौजवानों कान खोल के बात सुन लीजिए। माँ की जिंदगी में सबसे कीमती जुमला लफ्ज़ माँ हुआ करता है। वो ये चाहती है मुझे कोई पठानी कहे ना कहे, सेठनी कहे ना कहे, काश कोई ऐसा लाल हो जो मुझे माँ कह के आवाज दे दे। और तुम्हें खुदा का वास्ता जब जवान हो जाते हो, माँ को माँ कहना छोड़ देते हो, अब्बा को अब्बा कहना छोड़ देते हो, खुदा रा इलाज करो दिलों का। माँ नसीबों से मिलती है, बाप मुकद्दर से मिला करते हैं, कभी इनको पठानी ना कहना, हज्जन ना कहना, माँ अगर मौजूद है माँ कह के आवाज देना। इस जुमले में इतनी बरकत है, जब तुम माँ कहते हो खुदा कलेजे को ठंडक अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे निसाला, नारे निसाला, जश्न है गौसुल वाला, जश्न है गौसुल वाला, गोस कदम नहीं छोड़े। तवज्जो है सारे लोगों की, माँ की इज्जत करें। माँ अपने बेटे से माँ सुनना चाहती है, माँ अपने बच्चों से माँ कहलवाना चाहती है। माँ इस जुमले के लिए ये कितनी बार मर के जी है, तुम हिसाब नहीं लगा सकते। सिर्फ इतनी आवाज सुनने के लिए इसने मौत को करीब से नहीं बल्कि मौत के दरवाजे से गुजर के आई है माँ, और आज उससे वही कहने का हक छीन लिया तुमने। हम ससुराल के इतने लाडले हो गए कि सास को अम्मी कहते हैं फख्र से, ससुर को अब्बा कहते हैं फख्र से, और अपनी माँ को माँ कहते हुए गैरत आती है। मुझे बता, जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता वो खुदाए पाक का कैसे हो सकता है। तुम पे लाजिम है अपने माँ की कदर करो, बाप की इज्जत करो। सहाबा के बच्चों ने कहा हुजूर उसकी माँ गोद में लेके बैठी है, वो कह रही है एक बार तो बेटा माँ कह देना, मुझे माँ कह देना। खुदा की कसम जब बच्चे आते थे यही दौड़ लगाते थे, मेरा मदीने वाला आ गया, यही जुमले दोहराते थे, मेरा मेरा मेरा। सलामत रखे इन बच्चों के माँ बाप को जिन्होंने ऐसी तरबियत दी है कि जवानों से ज्यादा तेज बच्चों की आवाज निकल रही है। और मैं चाहता हूं महफिलों में बच्चे जरूर आया करें, इसलिए कि ये इस्लाम का आने वाला कल है, आने वाला मुस्तकबिल है। जब आज यहां बोलना सीखेंगे तो कल यहां बोलना। बच्चे क्या कहते थे, मेरा 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 मदीने वाला आ गया। सारे बच्चे यही कह के दौड़ा लगाते। हुजूर फरमाते क्या हुआ? का हुजूर बीमार है। सहाबा कहते हैं जब हमने इतना सुना, हुजूर कहते हैं सहाबा
आज तक वो यारी निभाता रहा है, आज जाके अपनी यारी हम निभाएंगे। इतना तो कर्म करना ऐ नरगिस मस्ताना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। कहा सहाबा अब तक उसने यारी निभाई है, अब हम यारी निभाएंगे। आका फरमाते हैं हुजूर ने जब इतना फरमाया, सहाबा कहते हैं हुजूर निकले, उधर वो देखो अचानक बच्चे को होश आया और बच्चे ने कहा माँ, आज 3 दिन के बाद बच्चे को होश आया। जैसी माँ कहा ना बच्चे ने, बस माँ के दिल की दुनिया बदल गई। माँ ने हुट्टू में बेटे के कहा, बेटे एक बार और माँ कहते। 3 दिन से ये कान तरसते रखे, तूने माँ नहीं कहा, बेटे एक बार और माँ कहते। बच्चे ने फिर कहा माँ। फिर माँ ने अपने शौहर को आवाज दी, कहा सुनो होश आ गया बेटे को। बाप आया, इकलौता लाल था बाप का। बाप ने गोद में सर रखा, शहजादे मेरे लाल बता बीमारी क्या है, किसी तबीब की जरूरत हो तो ले आऊं, किसी डॉक्टर की जरूरत हो तो लाऊं, बताना आज तक तूने मर्ज नहीं बताया। बेटे दुनिया से जा रहा है, कुछ तो कह के चला जाता कि बाप का कलेजा ठंडा हो जाए, कुछ तो मांगना, वरना हसरते दिल में दब के रह जाएंगे। मैं तेरा बाप हूँ, बहुत दौलत मेरे पास है, बेटे जो कहेगा कर दिया जाएगा। बच्चे ने हसरत भरी निगाह बाप के चेहरे की तरफ डाली, कहा अब्बा क्या बेटे की आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे? कहा हाँ। तब बच्चे ने कहा था आज कोई डॉक्टर कोई तबीब नहीं चाहिए। कहा फिर? कहा अगर ला सकते हो तो मुझको मेरा हबीब ला के दिखा दो। जैसी बच्चे ने इतना कहा है, बाप ने कहा किसकी बात करता है? बच्चे ने कहा मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसके इश्क की बीमारी में दुनिया से जाने लगा हूँ, मैंने जिसे दिल दे दिया है। बाप ने कहा किसकी बात करता है? कहा अब्बा जी जिसे तुम अपना दुश्मन कहते हो, मैं उसी मोहम्मद अरबी की बात करता हूँ। अब्बा मैं उसे दिल दे बैठा हूँ। बाप ने इतना सुना, गुस्से में लाल पीला हो गया। कहा खबरदार दोबारा अपनी जबान से उसका नाम ना लेना, तेरा मरना गवारा है लेकिन तेरी ख्वाहिश पूरी करनी गवारा नहीं है। जब बच्चे ने इतना सुना है, रो के माँ के चेहरे की तरफ देखा, अम्मा क्या तेरा लाल हसरत भरी तमन्नाएं लेके दुनिया से चला जाएगा? क्या अपने महबूब को देख नहीं पाऊंगा? माँ का तेवर बदला, लहजा बदला। माँ तो माँ होती है, अपने शोहर से कहती है क्या हो गया, अगर बेटा जा ही रहा है तो क्यों ना इतना किया जाए, इसके महबूब का चेहरा दिखा दिया जाए। बच्चे ने जब इतना सुना है, बाप कहता मुझे नहीं जाना है। फिर बच्चे ने हिचकी भर के कहा था यार आज तक मैं आके अपना हक अदा करता रहा हूँ, ले देख मैं चल नहीं पाता हूँ, काश अगर बदन में जान होती मैं तुझे आने की जहमत न देता, अगर मैं चल पाता तेरे कदमों को चुम्बिश न देता। आज तू आ जाना, मैं तो नहीं आ सकता हूँ, आज तू आके यार की आंखों की प्यास बुझा के चला जा। बच्चे ने जब तड़प गई तो ना कहा है, बाप का दिल पसीज जाता है। उसने कहा बस कर यार, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन क्या करूँ, मुझे दुश्मन के दरवाजे जाना पड़ रहा है। जब बाप चंद कदम चला गए, बच्चे ने मुस्कुरा के कहा था लगता है यार का दीदार हो जाएगा। फिर चंद कदम चलने के बाद बाप के कदम रुक गए। बच्चे ने कहा अब्बा जाता क्यों नहीं? तब बाप ने कहा था क्या हो सकता है कि मैं चाहूंगा तो वो आ जाएंगे? कहा हाँ। कहा मेरी दुश्मनी है, मैं उनको देखना नहीं चाहता, वो मुझे धक्का तो नहीं देंगे? कहेगा वाह तूने उन्हें जाना नहीं है, मैंने उन्हें करीब से जाना है, एक कदम बढ़ाना तेरा काम है, चल के आ जाना ये मेरे यार का काम। मैं देख चुका हूं, आप जाओ ना, आप जाओ ना। ओ यार मुकद्दर को सलाम है, दिल भी लगाया है तो उससे लगाया है जो दिल की कीमत लगाना जानता है। हाँ प्यार भी किया है तो उससे किया है जो अपने चाहने वालों की कदर जानता है। मुबारक हो, सलामत रहो। ओ भाई नसीब है हमारा, रब ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया है, हुजूर की उम्मत में पैदा किया, हमारा अपना मुकद्दर है। बच्चे ने कहा अब्बा जाना, जाना तेरा काम है, आना मेरे यार का काम है। इधर ये बाप चला, उधर से हुजूर चले, इधर से बाप चला, उधर से हुजूर चले। अभी थोड़ी देर गुजरी थी, बच्चा उठने लगता है, बच्चा उठने लगता है। माँ ने कहा क्या बात है बेटे? बच्चा कहता माँ मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ ने दरवाजे की तरफ देखा, दरवाजा खाली, कोई भी तो नहीं। माँ तो माँ थी, सोचा शायद जिस्म से रूह निकल रही है इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है। माँ ने माथा चूमा,
बेटे कोई भी तो नहीं है। बच्चे ने फिर कहा माँ मेरा मदीने वाला आगे आ गया। माँ ने फिर लाल को सीने से लगाया, बेटे देखना दरवाजा खाली है, बेटे देखना कोई नहीं है। बच्चे ने फिर माँ का चेहरा देखा, कहा माँ मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ ने कहा बेटे ये कैसे कह सकता है, देख दरवाजा खाली है, तू कैसे कह रहा है। फिर बच्चे का इश्क देखो, उसने कहा माँ ये हवा की रविश बता रखी है, मेरा यार आ रहा है, ये खुशबू बता रखी है, मदीने वाला आ रहा है, ये धीमी धीमी हवाओं की रमक बता रखी है, मेरा मदीना आ रहा है, ये महकी महकी फिजा कह रही है, मेरा मदीने वाला आ गया है। बच्चा अचानक उठा, उधर हुजूर दरवाजे पे आए, कहता माँ देख वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है। ये कह के उठना चाहा, लेकिन आधे जिस्म में जान है आधे में नहीं है। जैसी गिरने लगा हुजूर दौड़े गए उसकी तरफ और जाके यार को सीने से लगाया है। कहा परेशान ना हो मैं आ गया हूँ। बच्चे ने मुस्तफा के चेहरे को देखा, कहा यार तूने यारी का हक अदा कर दिया है। कहा बता इस यारी के सदके में कुछ मिलेगा कि नहीं। तब मेरे नबी ने कहा था हाँ मैं वादा करता हूँ, मेरा कलमा पढ़ ले, कब्र में भी सुकून मिलेगा, हश्र में भी सुकून अता फरमाया। हुजूर कुछ मिलेगा, फरमाया कलमा पढ़ मेरा, कब्रों में भी राहत होगी, हश्र में भी राहत होगी। उसने माँ की तरफ देखा, माँ मैं तेरा फर्माबरदार बेटा, मेरा यार मुझसे कह रहा है कि चल यारी में एक आखिरी कील और ठोक दे, मेरा कलमा पढ़ ले। माँ तेरी क्या राय है। माँ ने मुस्कुरा के बेटे की तरफ देखा, बेटे अगर इश्क ऐसा है कि तू इसके इश्क में जान दे रहा है तो फिर क्यों ना आखिरी बात भी यार की मान के चला जा। आखिरी बात क्यों नहीं मान लेता है। बाप की तरफ देखा, अब्बा तेरी क्या राय है। उसने कहा यार इतना प्यार तो तूने मुझसे भी नहीं किया जितना इससे किया है। कहा चल ठीक है जैसा वो कहता है कर ले। फिर बच्चे ने मुस्कुरा के हुजूर की तरफ देखा, कहा चल आखिरी शर्त भी मंजूर है। फिर बच्चे को हुजूर ने कलमा पढ़ाया, इधर कलमा पढ़ाया उधर रूह निकल जाती है। हुजूर सीने से लगा के बैठे रहे। जब हुजूर आने लगे यहूदी कहने लगा सुनो अब इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं, इसे लेके भी तुम चले जाओ, अब ये तुम्हारा हो गया। महबूब कहते हैं अबू बकर उठाओ, ये मेरा यार है और इसका कफन दफन मेरी चौखट से किया जाएगा। आशिक का जनाजा है जरा घूम के निकले, महबूब के कूचे से जरा घूम के निकले। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। क्या नसीब पाया था, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, एक रोजा नहीं रखा, सिर्फ एक नजर महबूब को देख के कलमा पढ़ा है। अब इज्जतें कितनी मिल गई हैं जरा सोच तो सकी। जनाजा महबूब की चौखट से उठ रहा है, अबू बकर हसरत से कंधा दे रहे हैं, उमर पढ़ पढ़ के कांधा लगा रहे हैं। हुजूर के आशिक कह रहे हैं जन्नती का जनाजा है, पढ़ पढ़ के कांधा लगाया जाए। जब दफन से वापस आए हैं हजरत उमर ने आके कहा था या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। महबूब बताओ ना, इतनी भीड़ थी, आप उसमें पंजों के बल क्यों चल रहे थे और सरकार मौसम ठंडी का था, आप बताइए ना। जब उसको कब्र में उतारा जा रहा था आपके माथे से पसीना क्यों टपक रहा था। मेरे नबी ने कहा सुनो अबूबार, बात ये थी मेरे यार के जनाजे में इतने फरिश्ते आए थे कि पैर रखने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं पंजों के बल चल रहा था। का सरकार सर्दी में माथे पे पसीना कैसा। का इसमें दो बातें थी, एक तो जब यार को जनाजे से कब्र में उतारा जा रहा था दीदार के लिए फरिश्ते और हूर है कब्र में इतनी आ जा रही थी कि वो मेरे पैर से गुजर रही थी, उनके वजन की वजह से मेरे माथे पे पसीना था। और राज ये था उसने वादा किया था कब्र की जमानत दे, का मैं अपने पसीने टपका करके उसकी कब्र की हिफाजत की जमानत दे रहा था। जहां पसीना गिर जाता है मेरा वहां पे खुदा की रहमतों की बरसात रहा करती। बच्चा बच्चा है कुर्बान। तभी तो मेरे इमाम ने कहा इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। अगर इश्क ही करना है तो फिर हुजूर से करें, फिर आमीना के लाल से करें। नौजवानों खुदा की कसम खा के कहता हूं इतने नाज तो माएं भी नहीं उठाती जितने नाज मेरा नबी उठाता है। नहीं उठाती इतनी नाज माएं जितने नखरे अपने उम्मती के मेरा नबी उठाता है। वो कहा था इतना काफी है जिंदगी के लिए,
रख लें आका जो नौकरी के लिए, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। जो हमारा दर्द इतना रखता हो, क्या हम पे लाजिम नहीं है हम उठते बैठते उसकी बातें करें? क्या हम पे लाजिम नहीं है हम उसके नाम की महफिलें सजाएं और जमाने को बता दें तुम्हें नाज होगा अपनी किसी भी दौलत पे, हमें नाज है मदीने वाले मुस्तफा जाने वाले रहमत पे। ये उसूल अपनी जिंदगी का बनाइए और कायदा कानून एक ज़ाब्ता बनाइए। हम दीन के कामों में पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह, पीछे तो नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। और देखें खुदा करे ये दीन के काम होते रहे और इसी तरह हुजूर के इश्क और जिक्र की शम्मा रोशन होती रहे। जरूरी नहीं है हम्माद आएगा तभी तकरीर होगी, कोई बड़ा मौलवी आएगा तभी जलसा सजेगा, नहीं, कोई भी मिल जाए बैठा के हुजूर की बातें करा लो। इसलिए कि जहां तक हुजूर के जिक्र का मामला है, जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। हमारे जैसे कितने आए आकर के चले गए और कितने आएंगे आकर के चले जाएंगे। हुजूर का जिक्र जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद 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 रहेगा। और रह गई जमाने की साजिशें तो दीने खुदा के कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हमारे अराकीन कमेटी ने ये महफिल सजाई, आपसे गुजारिश है। ओ बैठो चचा, ओ भैया कतई ढाटा मार के जा रहा, सुन नहीं रहा। बैठ जाओ, बस मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे मालूम है मेरा वक्त मुकम्मल हो गया। मैं बस चंद बातें आपसे कर रहा हूं जो रह गई है मेरे ज़िम्मे में। खुदारा इश्क करेंगे हुजूर से इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह हमारे अराकीन कमेटी। और देखो बुजुर्गों से निस्बत हमारी पहचान है, हमारी बुजुर्गों की निस्बत हमारी, और ये सबक हमें आला हजरत ने सिखाया। आला हजरत ने सिखाया, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा, लाडला बेटा तेरा। कौन है आला हजरत? जमाने के मुरीदों को पीर पे फख्र होता है, मारेरा वाले पीर को बरेली वाले पीर पे फख्र है। और कई बार लोग कहते हैं कि जी आप इतनी बड़ी बात कैसे कर गए, तो मैं खुल के कहता हूं, ना अहमद रजा जैसा मुरीद नजर आता है, ना आले रसूल जैसा पीर नजर आता है। ये याद रखिए, ना आले रसूल जैसा पीर नजर आता है, ना आला हजरत जैसा मुरीद नजर आता है। पीर ऐसा जिसे किसी की आमद का पहले से पता था, मुरीद ऐसा जो दिल इतना साफ लेके गया कि पहली नजर में सारी बरकतें ले आया, सारी बरकतें ले आया। और सैयद आले रसूल मारहरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हल्के में मत लेना, ये वो जमीन है, ये वो जमीन है कि जिस जमीन पे एक नहीं बेशुमार कुतुब आराम फरमाए। किसी की नस्ल में एक पीर हो जाता तो खानदान पलते, यहां तो सारे ही वली हैं। और सिर्फ वली नहीं, वली घर है, वली घर है। सरकार आले रसूल मारहरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बारगाह में एक बनिया आया, बनिया, उसने कहा सुना है तुम्हें पता रहता है और तुम ये कहते हो कि रिज़्क़ अल्लाह की कुदरत में। उसके हाथ में चावल थे, चावल क्या थे समझते हैं ना? चावल इतने बड़े बड़े होते हैं ना, चावल समझते हैं ना? वो इतने बड़े ये सब साइज उसके रहते हैं। चावल मुट्ठी में लाया, कहने लगा बताओ इस पे किसका नाम लिखा है? आपने फरमाया इस पे लिखा है हंस के जोड़े का नाम। उसने क्या किया, उसे तो गलत साबित करने की कोशिश करनी थी ना। उसने कहा अच्छा कैसे, कौन खाएगा? कहा हंस। उन्होंने यूं डाला, निकल गया। कहने लो तुम्हारा उसूल तो झूठा हो गया,
तुम कह रहे थे इसमें हंसों का नाम है, ये तो मैंने खा लिया। अब सुनो अल्लाह वालों की नजर, इधर खाया, हलक के नीचे चावल गए, पेट में दर्द शुरू, चीखा, ले चलो डॉक्टर के पास। लोग उसे उसके चाहने वाले डॉक्टर के पास लेके जाने लगे। रास्ते में जहां हंसों का जोड़ा रहता था ना, उसने कहा ठहरो, मुझे पलटी हो रही है। रोकी गई उसकी गाड़ी, इक्का जो भी रथ था वो उससे उतरा, उसने पलटी की और पलटी करके एक राहत की सांस ली। बैठे ही था, इतने में हंसों का जोड़ा आया और दाने खा के चल गया। जैसी दाने खा के चला, इसकी चीख निकल गई। सबने कहा अब तो ठीक हो गए। चीखे क्यों? कहा वो जो मारेहरा बाबा कहता है, वो जो मारेहरा वाला बाबा कहता है, वो सच कहता है। उसने वहां तक का देख लिया जहां हम नहीं देख पाते। कहा ये दर्द मेरा हालात की वजह से नहीं था, तकदीर की वजह से था। उसने कह दिया था हंस खाएंगे, वो देखो पलटी हुई है, हंसों ने आके ये दाने खा लिए। ये मारेरा वालों की शान। और मारेरा की आज भी एक शान मैं देखता हूं कि उस खानदान में हर दौर में, हर नस्ल में एक न एक कलंदर रहा है, एक न एक कलंदर रहा है। कलंदर वली वो होता है जो वो कह देता है खुदा कर देता है, उसे वली कह दे, जो वो कह देता है खुदा कर देता है। आज के दौर का कलंदर जिसे दुनिया सैयद नजीब हैदर मियां के नाम से जानती है, एक बड़ी बात कहते हैं वो, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। याद है ना ये नारा? क्या नारा लगता है? मेरे साथ लगाएं, आधी रोटी खाएंगे, सलामत रहे, सलामत रहे। माशाल्लाह तबीयत खुश हो गई, बड़ा अच्छा लगा। आखिरी वक्त में भी ऐसा लग रहा जैसे जलसा शुरू हो रहा है। आधी रोटी खाएंगे, इधर वाले लोग क्या बच्चों की मजदूरी खाएंगे? कतई बोलने तैयार नहीं है। आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे। क्यों? जब हम बच्चों को आधी रोटी खा के पढ़ाएंगे, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, रातों रात बैठ के मस्जिदों के फैसले कर दे। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है, हिंदुस्तान का कानून बदल के मनमानी कर ले। लेकिन कमजोरी यह है कि हमारे हाथ में कलम नहीं, और दुश्मन ये चाहते हैं कि इनके हाथों में बम दे दिए जाएं। मेरी कौम, हम और तमाम उलमा और हमारे तमाम मशाइख खुसूसियत के साथ मारेहरा वाले ये चाहते हैं हमारे हाथों में बम की जगह कलम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जोर से कलम होना चाहिए। अब दौर बम का नहीं, कलम का है। कौम वो आगे जाएगी जिसके हाथ में कलम होगा, जिसके हाथ में। और शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, सिर्फ मेहनत पे भरोसा करना घमंड है, और सिर्फ दुआ पे भरोसा करना बेवकूफी है। समझ गए? सिर्फ मेहनत पे भरोसा करना ये घमंड है, और सिर्फ दुआ पे भरोसा करना ये बेवकूफी है। मेहनत भी करो, खुदा की रहमत पे भी भरोसा करो। तू अपनी मेहनत भर का काम कर, खुदा अपनी रहमत से काम बना डाले। कई बार ऐसा होता हजरत, पूरी रात पबजी खेलेगा और पेन पढ़वाने आ रहा, कल को हाई स्कूल का पेपर है, फूंक दो। उससे फुकवा रहा जो 5वें में 5 बार फेल है। बुरा ना मानिएगा, मैं वलियों का मानने वाला आदमी, लेकिन धांधली से बचने वाला आदमी। उससे पढ़वा रहा जो 5वें में 5 बार फेल है, जिसका लल्ला खुद पिंचर जोड़ लिया, कह रहा फूंक दो। वो भी ठेका लिए बैठा, अल्लाह पन पढ़ो। खुदा की कसम, हम पढ़ने के मुनकिर नहीं, हम तावीज के मुनकिर नहीं, लेकिन शर्त है हम हर तावीज गले में लटकाएंगे, मगर देने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। हम कलम पढ़वाएंगे, लेकिन पढ़ने वाला ताज शरिया जैसा होना चाहिए। हम डोरियां भी पहनेंगे, लेकिन देने वाला रईसुल अतकिया सरकार उवैस मुस्तफा जैसा चाहिए। हर किसी भांगी चरसिए नशेड़ी का तावीज नहीं चलेगा, तावीज उसका चलेगा जिसके आगे मुवक्किल हाथ बांध के खड़े रहते हो। तो हमने भी पेशा बना लिया,
पढ़ दो। हमने पढ़ दिए, वो पूरी रात पबजी खेला, पीर साहब की दुआ भी बदनाम। तो मेहनत भी कीजिए, रहमत पे भरोसा भी कीजिए। कितने बच्चे मोबाइल चलाते ईमानदारी से हुजूर की महफिल में? बताओ, हाथ उठा के बताओ भाई बच्चे, कितने बच्चे मोबाइल चलाते हैं? हुजूर की महफिल है, झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है ना। है जिन्होंने सच्चाई के साथ हाथ उठाए, अल्लाह बगदाद वाले की खैरात अता फरमा। मैं आपसे अर्ज करूं, हाथ नीचे कर लो मेरे बेटे, बहुत ज्यादा वक्त मोबाइल को नहीं देना। मैं जानता हूं छूटेगा तो नहीं, ये ऐसी बीमारी है छूटेगी नहीं, लेकिन मेरे बच्चों एक बात याद रखना, अगर आज तुम ज्यादा वक्त मोबाइल को दोगे, कल भीख मांगनी पड़ेगी। आज अपना ज्यादा वक्त किताबों को दो, कलम को दो। गेम खेलने के आदी हो, मैं जानता हूं नहीं छूटेगा, और ना कोई है जो नजर डाल के छुटा दे। आप अगर खेलना ही चाहते, आधा घंटा खेल लो, बाकी का वक्त अपनी तालीम को और अपने आराम को दो। अगर बच्चों तुम पढ़ जाओगे, मोबाइल की औकात क्या है, पूरी साइंस तुम्हारे कदमों में होगी। बड़े बड़े लैपटॉप आगे पीछे होंगे, टेक्नोलॉजी पे तुम हुक्मरान बन के बैठोगे। और अगर तुमने आज मोबाइल चलाया, भीख मांगने के लिए कल कटोरे से भी काम नहीं चलेगा। गलत नहीं कह रहा हूं हजरत, ये है कभी कभी सिग्नल पे खड़े हो जाओ ना कहीं, या टोल टैक्स पे, तो हाथ जी टूटे नहीं है, बारकोड पे डाल दी। भीख भी लोग ऑनलाइन लेने लगे, और हम अभी पबजी खेल रहे हैं। और कौन सा गेम चल रहा है? फ्री फायर। ये बेटे इतना फ्री कर देगा कि हैंड फ्री हो जाओगे। कई बच्चे पागल हो गए, और कई दवाओं के अभी इलाज में जेरे इलाज तबीबों के। मेरे बच्चों, मेरी बात कान खोल के सुनना, वादा करें सारे बच्चे पढ़ाई पे ध्यान देंगे इंशाअल्लाह। क्यों हाथ नहीं उठा रहे? पढ़ना नहीं है? पढ़ना है ना इंशाअल्लाह। अपने बुजुर्गों की बात मानेंगे, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देंगे इंशाअल्लाह। बोलो मेरे लाल, माँ बाप की बातें मानेंगे, रात को जल्दी सोएंगे, सुबह को जल्दी उठेंगे। लेकिन अब्बाओं से गुजारिश है, अब्बो मेरी बात सुन लो। अब्बा हजरत 2 बजे सो रहा, तो बेटा 3 बजे सो रहा। अब्बा 10 बजे उठता, तो बेटा 11 बजे उठता है। फिर कह रहा मौलाना बेटा बिगड़ गया। जब अब्बा ही बिगड़ा हुआ है 1 नंबर का, तो औलाद कैसे सुधरेगी? अब्बाओं से गुजारिश है, आप भी मामूल बनाइए, ईशा पढ़ के सोइए, उठ के फजर पढ़िए। करेंगे करेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह वालों से जुड़े रहिएगा। हमारे क्या नाम है, हमारे भाई जिन्होंने दावत दी थी, अदील भाई, इन्होंने बताया कि यहाँ एक बुजुर्ग है जिनके मजार का कुछ काम है। ठीक है ना, चूंकि बुजुर्ग हमारी निस्बत, हमारी पहचान है, तो कोशिश ये करें बहुत कम वक्त में इस मजार की पहचान दुरुस्त करने के बाद अपना पूरा फोकस इंशाअल्लाह तालीम पे देंगे। वादा करता, ये सारे काम करेंगे, सारे लोग कमेटी वाले भी हैं, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये मजार का जो काम है, ये जिम्मेदारी के साथ जो छत बाकी है, जो भी काम है, इसको आप जल्दी पूरा करेंगे इंशाअल्लाह, और आप लोग साथ देंगे। इससे फारिग होकर के पूरा फोकस हमें अपने तालीम पे देना है बच्चों की, और अपने बच्चों को पढ़ाना है इंशाअल्लाह। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। पूरे इस्लाम में दाखिल होने का मतलब यही है, ज़ाहिर व बातिन हमारा हुजूर की पसंद के मुताबिक होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जैसा अल्लाह और उसकी रसूल की रजा में है, ऐसा हमें बनना है इंशाअल्लाह। हुजूर सूफी बासफा पीर तरीक़त सूफी साहब क़िबला तशरीफ फरमा गए। उम्मीद करता हूँ हज़रत भी इंशाअल्लाह नूरानी कलमा से, है ना? हाँ, तो बस मेरी गुफ्तगू तो मुकम्मल हो गई है। नहीं, मैं चाहता हूँ, शजरा मुझे पता था कई लोगों ने कह भी रखा था, लेकिन मैं चाहता था कुछ वक्त बच जाए, थोड़ा लंबा सफर भी अभी हमें करना है, तो हज़रत की इजाजत हो तो फिर मैं शजरा पढ़ दूंगा, है ना? जरा बोल दे सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं जैसे शुरू में बोले थे सुभान अल्लाह। जियो सलामत रहो, सलामत रहो भाई।
बस तबीयत खुश होगी। आप भी बोलेंगे ना सुभान अल्लाह। अभी थके तो नहीं है ना आप लोग? हाँ, चंद नूरानी इरफानी कलिमात हुजूर सूफी साहब क़िबला के भी सुनने, और ऐसी मोतबर मुअज़्ज़म शख्सियतें बहुत कम मिला करती हैं सुनने सुनाने के लिए। मेरे जैसे तो रोज़ तुम्हें मिलते रहेंगे कहीं ना कहीं। हज़रत के कलिमात को बहुत तवज्जो से सुनना है। बस आपसे इतनी गुजारिश है, मैंने अपनी गुफ्तगू में सुभान अल्लाह आपसे नहीं कहलवाया, बस ये चाहता हूँ जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आप सुभान अल्लाह बोल देंगे। ऐसे बोलोगे? एक साथ बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं कह रहा हूं जब हाथ का इशारा हो तो समझ लेना मौलवी की सांस अटक रही है। मौलवी सांस लेना चाहता है। साफ बात सही है जी, यहां बैठ के झूठ कैसा। मेरा हाथ का इशारा होगा तो मैं लंबी सांस लेना चाहूंगा, उस बीच में आपको बोलना है। और कैसे बोलना है? एक बार जरा बोल दें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, देखो साथ ना छोड़ो, मैंने नमाज की नीयत नहीं बांधी है, शजरे की नीयत है। साथ छोड़ोगे मैं शजरा तोड़ के निकल लूंगा बीच में से। साथ तो नहीं छोड़ेंगे ना? बहुत अच्छा साथ आपने निभाया है, खुदा की कसम कुर्बान जाऊं। अल्लाह आपको सलामत रखे। कोई तो ऐसा नेक आया होगा, अल्लाह उसकी हाजिरी के सदक़े में हम सब की हाजिरी को जरिया निजात बना दे। ठीक है जी, आपको साथ देना। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे साले, साले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ